Good morning, students. Today, once again, we will start the chapter of The Adventure of Toto, that was written by Ruskin Bond. We have discussed about him and a few paragraphs of this chapter also. Now we will continue from there. As the Toto was kept in secret because they were waiting for the change of mood of Ruskin Bond's grandmother. Okay, after this, his presence in the house still a secret. अभी भी उसका जो प्रेजेंस था मतलब टोटो जो घर में है वो अभी भी सीक्रेट था, मतलब ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था. टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pet lived very sociably together. अब ग्रैंडफादर का जो जू है, प्राइवेट जू है, उसमें सर्वेंट्स क्वार्टर है, तो उसी में वो रखते हैं, वही उनका प्राइवेट जू है. तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सोशेबली रहते हैं, सब एक दूसरे का हेल्प करते हुए रहते हैं. और उनमें कौन कौन है तो गौर कीजिएगा आप लोग. अ टर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. मतलब उनके पास इतने एनिमल्स हैं इन हिज प्राइवेट जू. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी ऐसा था कि अपने किसी भी कंपेनियन को आराम से सोने नहीं देता. सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. मतलब अगले दिन ग्रैंडफादर को जाना था देहरादून, सहारनपुर. That's why he took the Toto with him. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather. अब रस्किन बॉन्ड कहते हैं दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर को एक्कम्पनी नहीं कर पाया, मतलब उनके साथ नहीं गया ऑन दैट ट्रिप. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन ग्रैंडफादर ने इनको जब वो आए वापस तो उस ट्रैवल के बारे में बताया था. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. कैनवस होता है एक लेदर का बना हुआ मजबूत बैग, तो लेदर का बना हुआ एक बैग टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया. दिस with some straw at the bottom became his new abode. मतलब कि उसका वो जो बैग था, लेदर बैग, वो उसका नया एबोर्ड मतलब होता है रेसिडेंशियल प्लेस, जहाँ पे वो रह सकता था. When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, मतलब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. टोटो could not get his hands through the opening, और जहाँ से ओपनिंग था वहाँ पे अपना वो हैंड भी नहीं निकाल पा रहा था. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवस इतना स्ट्रांग था कि उसको वो दांतों से काट भी नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. जब भी वो कोशिश करता बैग से निकलने का तो वो बैग या तो मूव करता या तो जंप करता हवा में ओकेजनली. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. मतलब वो देखने के लिए, अब आप भी गौर करो कि एक बैग अपने आप मूव करेगा या फिर जंप करेगा तो लोग उसको देखने के लिए उत्सुक तो होंगे ही. तो दैट्स वाई वहाँ पे एक क्राउड लग जाता था उस बैग को देखने वाला. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर तक टोटो जो है बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल एक गेट होता है राउंड, जिसके तरफ, अच्छा यहाँ पे आपका एक फिगर दिया हुआ है. सपोज़ दिस इज़ टर्नस्टाइल. सपोज़ इधर से हम जाते हैं तो ये मूव होकर के इधर जाता है, ये मूव होकर के इधर आता है, ये फिर इधर आता है. तो ऐसे ऐसे ये होते रहता है. 1 by 1 एवरी पैसेंजर शुड गो आउट.
तो ये हुआ टर्नस्टाइल, मतलब गेट है। तो वहाँ पे जब वो ग्रैंडफादर टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे टिकट मास्टर को, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड? रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। टोटो जो है अपना सर निकाला बैग के बाहर और टिकट दिया किसको? टिकट कलेक्टर को वाइड ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है दांत दिखा के, स्माइलिंग वाइडली। ओके, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। अब टिकट मास्टर कह रहे हैं कि सर आपके पास तो एक डॉग है और आपको डॉग का भी पे करना होगा। और इस बात पे ग्रैंडफादर को बहुत ही एनॉय हो गए। एनॉय मतलब होता है गुस्सा होना। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट होता है 4-legged एनिमल। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। मतलब जो भी उन्होंने सफाई दिया, बैग से निकाला या फिर उस मंकी को वो डॉग ना क्वालिफाई करे, कुछ भी किया, दैट ऑल वॉज इन वेन, मतलब व्यर्थ था, फालतू का था। और लास्टली एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम एडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये उसके फेयर के लिए दिए गए टिकट कलेक्टर को। देन ग्रैंडफादर, गुस्सा तो थे ही, तभी उन्होंने क्या किया? जस्ट टू गेट ओन बैक, मतलब अपने पैसे जब वो वापस चाहते थे तो क्या किया? टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टॉइज। अपने पॉकेट से टर्टॉइज निकाला और क्या कह रहे हैं? एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल का जो आप चार्ज कर रहे हो तो इसका कितना पे करें? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टॉइज, प्रोडेड इट। प्रोडेड होता है अपने 4 फिंगर से उसको टच करना, टच किया, एक्ट ऑफ पुशिंग कहेंगे हम लोग, विद अ फिंगर। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीजेंट एंड ट्रियम्फेंट जीत वाली जो हंसी होती है वैसी हंसी। लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। ऐसा छूते हुए उसको कहा, हंसते हुए, नो चार्ज, क्योंकि ये डॉग नहीं है, दैट्स वाई। Now, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a had for a companion the family donkey, नाना। उस फैमिली में एक डंकी भी था जिसका ग्रैंडफादर ने नाम रखा था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टैबल, स्टैबल होता है घोड़े या गधे को जहाँ पर रात में रखते हैं हम लोग, वो जगह, घर। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब उस घर में रखा है तो उसको देखने के लिए गए कि कंफर्टेबल है कि नहीं दोनों। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काउज, बिना किसी कॉज के, पुलिंग एट हर halter and tried to keep her head as far as possible from a bundle of hay। हे तो जानते हैं जो लोग खाते हैं, खरपतवार जो होता है, उस बंडल से दूर अपना गर्दन झुका करके रखा था और वो बिना किसी कॉज के, ऐसा लग रहा था ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस द हॉन्चेज एंड शी जर्क्ड बैक। एक थप्पड़ लगाया उसको हॉन्च पे, जो हॉन्च होता है ना, रेज्ड पार्ट जो होता है उस पे, एंड शी जर्क्ड बैक, अचानक से पीछे हुई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, मतलब अपने साथ टोटो को भी साथ खींचते हुए, ड्रैग करते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ, मतलब मंकी ने उसके ईयर को अपने शार्प लिटिल टिथ से कस के खींचा था, इसलिए नाना वैसा किया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना इस तरह से कभी फ्रेंड
नहीं बन सकते हैं। मतलब ग्रैंडफादर को ये बातें तब जाके पता चली। ओके, लेट इट बी फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी अगेन।